तो क्या हाल है भैया? खैर बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेम जान के हम क्या ही कर लेंगे, लेकिन ये विश करेंगे कि भाई तुम लोग का नया साल बहुत अच्छा जाए, क्योंकि हमको मालूम है कुछ ज्यादा खास उखाड़ा नहीं होगा तुमने 2023 में, क्योंकि पूरा साल निकल गया, हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे बे? खैर इसका क्या ही कर सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल के और दुआ कर सकते हैं 2024 अच्छा जाए, है कि नहीं। बाकी मुद्दे पे आते हैं, तो आज का टॉपिक है सालार, और इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि भाई इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग कैसी है, कैरेक्टर्स कौन से है और क्या क्या हुआ मूवी में। और हाँ, मेरे को मालूम है कि तुमने एक्सप्लेनेशन वीडियो इसका देखा होगा, तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं इस वीडियो में सालार पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दूंगा कम से कम टाइम में, मैं इन चीजों में बात करके, और इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मेरे 2-4 थ्योरी रहेंगे, जिसके मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि इसके पार्ट 2 में प्रशांत नील हमें क्या क्या दिखा सकते हैं। तो खैर और ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और हमारे यूट्यूब की बकैती दुनिया में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। तो देखो सालार की स्टोरी शुरू होती है खानजार नाम की एक जगह से, जहाँ पर हजारों साल पहले से 3 कबीले रहा करते थे और तीनों ग्रुप एक नंबर लीचड़ और हरामी लोग थे, जिसमें सबसे पहले आता है मन्नार कबीला, वो लोग जो कि बैल वाला खोपड़ी को पहन के रहते हैं। दूसरा सौरांग कबीला जो कि वुल्फ वाले आउटफिट में रहते हैं और वुल्फ वाले देवता को मानते हैं। और तीसरा घनियार कबीला जो कि ईगल वाले देवता को मानते हैं और ईगल वाले आउटफिट में रहते हैं। और तीनों कबीले बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन तीनों ही ने आपस में कभी लड़ाई नहीं की, लुटेरे थे लेकिन ब्रदरहुड को फॉलो करते थे। और ये पावरफुल इतना ज्यादा थे कि जब पूरे इंडिया पर अंग्रेज का कंट्रोल आ गया था, लेकिन तब भी बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी भी खानजार उनके कंट्रोल में नहीं आया। और मूवी के हिसाब से हमें खानजार का लोकेशन गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच हमें दिखाया गया है, जिस वजह से 1947 में जब अपने देश को आजादी मिली तब खानजार ने इंडिया से जुड़ने से मना कर दिया और तीनों कबीले ने मिलकर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जिनका नाम था शिव मन्नार, जो कि मन्नार कबीले से थे। और उन्होंने भारत सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव क्या धमकी दी कि खानजार के अंदर इंडिया का कोई भी रूल लागू नहीं होगा, लेकिन खानजार के सारे रूल इंडिया पे लागू होंगे। और ये करने के लिए बदले में इंडिया को क्या मिलेगा बताया नहीं गया, लेकिन हम लोग को मालूम है पीस, वो भी सिर्फ आपकी टेरिटरी को कब्जा नहीं करेगा, बाकी सारी इलीगल काम करेगा इंडिया के अंदर। और ये सब कर कुरा के अपने शिव मन्नार आ जाते हैं वापस और खानजार के लिए एक संविधान बनवाते हैं, जो कि इनके लिए रिलीजियस वैल्यू रखता है कि निबंधन में लिखा गया नियम बदला नहीं जा सकता। और ये सब के बाद शिव मन्नार जो कि तीनों कबीले के रिप्रेजेंटेटिव बने थे, उनको राजा बनाया जाता है खानजार का, वो भी फुल वोटिंग के साथ, जिसमें खानजार को 101 हिस्से में बांटा जाता है। और जैसे हमारे विधानसभा और राज्यसभा में सीट्स होते हैं, वैसे सभी हिस्सों के सरदारों को एक एक कड़ा दिया जाता है, जिसमें भी 3 लेवल होते हैं। पहला पतला कड़ा यानी कि 1 वोट, जिसमें 61 मेंबर होते हैं। दूसरा लेवल सरदार का आता है, जिनको 3 वोट का पावर मिलता है और इसमें 8 मेंबर होते हैं। और तीसरा राजा, जिनको तीनों कबीले का कर्ता बोला जाता है और इनके कड़े में 15 वोट की पावर होती है। और शिव मन्नार इस पूरे खानजार का पहला कर्ता बनते हैं और इनके रूल बुक्स के हिसाब से तीनों कबीले बारी बारी से कर्ता बनेंगे, यानी कि पहले कर्ता शिव मन्नार मन्नार कबीले से है, तो नेक्स्ट सौरांग कबीले का बनेगा, फिर उसके बाद घनियार कबीले का। लेकिन 1985 में शिव मन्नार की जब मौत हो जाती है, तब सौरांग कबीले के पास पावर जाता देख शिव मन्नार के बेटे को उतनी ज्यादा खुशी होती नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे बाप का सत्ता कैसे कोई और ले जाएगा और राजा बनने के लिए हम बेस्ट है। वो उस दिन प्लान बनाते हैं कि रात में पूरे सौरांग कबीले को कटवा देंगे। सौरांग कबीले का एक चीटी ने बचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और सौरांग कबीले जो कि वुल्फ वाले थे, लगता है उनके पास पावर बहुत ज्यादा थी, सुपर ह्यूमन टाइप, इसलिए ये भी हिम्मत नहीं दिखाते कि भाई दिन दहाड़ इनको मारा जाए। और राज मन्नार को लगता है कि हमने सबको मरवा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे नाली में छिप जाते हैं और बच जाते हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई इतना मार काट हुआ तो कहाँ गई कानून? तो बेटा इनका कानून ही यही है, पीछे कूदा है तो राज करो, नहीं तो चुप रहो। बस इसके बाद राज मन्नार खानजार के कर्ता बन जाते हैं और चीजें सही से चलने लगती है 2010 तक। लेकिन 2010 में होता है कांड। अब वो ये होता है कि राज मन्नार की 2 बीवी से 4 बच्चे होते हैं। पहली बीवी से एक बड़ी बेटी और दूसरा बेटा, और दूसरी बीवी से 2 बेटे। और 4 में मोहब्बत अलग ही लेवल का होता है, मारने काटने वाला, लेकिन बाप का डर से सब चुप रहते हैं। लेकिन जैसे सबको मालूम चलता है कि राज मन्नार कहीं बाहर जाने वाले हैं खानजार से, तो इनकी बेटी का हस्बैंड खेल जाता है लौंडा, अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से ये समझा देता कि इनकी दूसरी बीवी का बेटा वर्धा, जिसने 1985 में गड़बड़ की थी कि अपने दोस्त और उनकी माँ की जान बचाने के लिए अपना सरदार वाला कड़ा, जिसमें 3 वोट की पावर थी, उसको रंगा के पिता को दे देता है, जिस वजह से वो कभी सरदार नहीं बन पाता। लेकिन राज मन्नार के दामाद बाबू जो कि एक सरदार रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया बचपन में गलती हो गई, चांस दे दो। तो राज मन्नार अपने बेटे को सरदार बनाने के लिए एक मीटिंग बैठाते हैं। वो रंगा को कुछ इस हिसाब से कहते हैं कि बेटा प्लीज कड़ा दे दीजिए, झूल लिया अपने सरदार वाली झूले में जितना झूलना था, जिससे रंगा तो खुश नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि भले ही उसके बाप को कैसे भी मिला हो कड़ा, लेकिन मिला तो सही, तो ऐसे कैसे छोड़ देगा लौंडा। और आग में घी डालने का काम दामाद बाबू भी कर देते हैं, तो बस मार कटाई चालू हो जाता है रूल के हिसाब से। और राज मन्नार जो कि अब बाहर जा चुके हैं, वो अपनी बेटी को अथॉरिटी देके जाते हैं कि बेटा सब कुछ कंट्रोल करना। और बेटी भी एज यूजुअल लड़ाई झगड़े को रोक देती है, ये बोल
बोलकर कि पापा ने हमको अथॉरिटी दी है, पापा आएंगे तो बता देंगे तुम लोग लड़ लेते थे, इसलिए सीज फायर लगाते हैं हम। और 9 दिन का सीज फायर लगने की वजह से सारे ग्रुप्स प्राइवेट आर्मी बुलाने लगते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन से लेकर रशियन सबको बुलाया जाता है। और अपने वर्धा बुला के लाते अपने बचपन के फ्रेंड जिनको उन्होंने बचाया था, देवा। और देवा निकलते थोड़ा ज्यादा गर्म मिजाजी, और अपने वर्धा के लाइफ में वैसे सब कुछ गड़बड़ था, और अपने देवा सरदार के लौंडे को उड़ा के सब बलंडर कर देते हैं। अब बलंडर होने के बाद होती है वोटिंग कि सीज फायर रुके रहेगा या सीज फायर खत्म होगा। 9वें दिन बेड़ियों में बांध के होती है वोटिंग, और सबके वोट हो जाने के बाद राज्य मनार अपना वोट देते हैं, पता नहीं कहां से आ जाता है टाइम पे, और उनको ऑलरेडी सब कुछ मालूम होता है कि चल का रहा है खंजार के अंदर कैसे। खैर हमको क्या, वो अपने 15 वोटों वाला कड़ा तराजू में रख देते हैं और तराजू कर देते हैं बराबर, जिसमें उनका वोट जाता है कि भाई सीज फायर रोक देंगे। लेकिन अपने वर्धा के पिछवाड़े में काटता है देवा बबुआ का बनाया हुआ कीड़ा और कहते कि सीज फायर हट जाना चाहिए, मतलब काहे सरिया लेने का तैयारी कर रहे हो। खैर ये होने के बाद 12 बजे का टाइम फिक्स होता है कि भाई 12 बजे के बाद मार कुटाई चालू कर देना। और इस बीच राज मन्नार बताते कि वो गए क्यों थे बाहर। उनको मालूम चलता है कि खंजार से वेपन की सबसे बड़ी डीलिंग हुई है, लेकिन ये कांड कर्ता ने नहीं किया है क्योंकि कर्ता तो वो खुद थे। तब उनको मालूम चलता है कि शौरांग कबीला जिनको उन्होंने जड़ से मिटा दिया था, एक्चुअली में उनके कुछ बच्चे जो अब लौंडे बन गए हैं जिंदा है, और उनके एक आदमी को पकड़ के ले आते हैं। अब वो साला चमन चौधरी हुल देने के चक्कर में सब कुछ बक देता है, जिसमें उनको मालूम चलता है कि देवा जिसको बचाने के लिए उसके अपने सुपुत्र ने अपना कड़ा दिया था, एक्चुअली में वो मेन बॉस का बेटा था, जो कि 1985 में जो कर्ता बनने वाले थे उनका सुपुत्र है देवा। और देवा वर्धा को बचाने के लिए सबसे लड़ते फिर रहा, और ये सब स्टार्टिंग से ही श्रुति हसन को सुनाया जा रहा था 2017 में। यानी कि जो भी अब तक मैंने बताया सब कांड हो चुका है, और श्रुति हसन का जान का पीछे लोग काहे है और उसका बाप का कांड किया है ये तो पार्ट 1 में पता नहीं चला, लेकिन हम इस वीडियो को पार्ट 2 में गेस करके बताएंगे अपना थ्योरी। बाकी मेरे तरफ से जितना सीधा सीधी एक्सप्लेन करने बना मैंने किया टाइमलाइन के हिसाब से। हाँ मैंने कुछ चीजें और कुछ कैरेक्टर्स के नाम और बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, जो कि इसलिए क्योंकि अगर सब कुछ बोलते बैठे तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मोटा मोटी मेन चीजें मैंने बता दी और इस वीडियो का पार्ट 2 में बना दूंगा कल। तब तक के लिए तुम अपना थ्योरी कमेंट में मेरे को बताओ, और मेरे को अच्छा लगा तो मैं वीडियो में ले लूंगा। और क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बाय।